आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सर। यस यस माय डियर, गुड इवनिंग यू ऑल। अब या सही है, अब रिकॉर्डिंग सही है। कुछ समय से रिकॉर्डिंग ही बंद था। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। डे 5 है केमिस्ट्री क्लासेस के लिए। किसी भी एटम के लिए स्टेबिलिटी गेन करने का दो तरीका है। पहला, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, नहीं तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक गेन करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है। इस तरह से दो आप मेथड है, ठीक है। किसी भी एटम के लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसके लिए होता है स्टेबल ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन वाले को बोला जाता है स्टेबल ऑक्टेट। ये आपसे एग्जाम में पूछता भी है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए स्टेबल ऑक्टेट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे बोला जाता है स्टेबल ड्यूप्लेट, ठीक ना। ऑक्टेट मतलब 8, ड्यूप्लेट मतलब 3। इस तरह से K L M N। इस वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 18 हो सकते हैं, इसमें 32, ठीक है। आउटर मोस्ट में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। आउटर मोस्ट में कभी भी, कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तरह का इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। हम में से सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता भी है। सभी को आता है जी। यस जिंदगी सर। तभी तक आसान थी जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2818 वाला था। आगे चल के आप ऐसे पढ़ोगे, SPDF करके होता है। सबसे SPDF, सुने हो जी। SPDF 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो आपको 11th क्लास में वो सिखाया जाएगा। हालांकि मैं 10th में ही वो सिखा दूंगा। लाइफ तभी तक आसान थी जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 कर गया था। जैसे ही 1s2 2s2 2p6 ऐसे पढ़ाया जाता है। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है 288 वाला, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
हाइड्रोजन का एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक ना। हाइड्रोजन के लिए एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, जो बच्चों को पहले से आता है थोड़ा पेशेंस रखें, आपको जरूर बहुत चीजें सीखने को नया मिलेगा, ठीक ना। छोड़ छोड़ के पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक ना। जो पहला तरीका है हाइड्रोजन के लिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, हाइड्रोजन का तो वन ही होता है, ठीक ना। बोलोगे बिल्कुल सही है सर जी। के सेल में दो इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। के सेल में जो पहला सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ठीक ना। दो हाइड्रोजन एटम शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी H, पहला H और एक और H, दोनों H, ठीक ना। दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और पहला सेल के लिए अगर दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये शेयर करेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अगर आपने पहले वाले के लिए हाइड्रोजन ऐसे दिखलाया, दूसरे वाले के लिए हाइड्रोजन ऐसे दिखलाया, स्टार लगा के दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये इसके साथ शेयर कर लिया ऐसे, ठीक है, और ये इसके साथ ऐसे करके शेयर कर लिया, तो दोनों का हो गया ड्यूप्लेट, पूरा हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड हो गया, वन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। इसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक ना। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, उसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसीलिए इसको लिखा जाता है H और H। इस तरह से लिखने का ये तरीका है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, बॉन्ड को, ये H और H। बॉन्ड एक तरह का फोर्स होता है जो दो एटम को एकदम बांध के रखता है। जैसे पहली वाली हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरी वाला बोलेगा मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सचेंज नहीं, नहीं, एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या, एक्सचेंज नहीं, शेयर, शेयर करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया क्या। अब इसको नोट में कैसे लिखोगे, ये तो समझने वाली चीजें हो गई। अगर फेयर कॉपी या कहीं लिखना चाहते होंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। Atom may share a few or all their valence electron with other atom to achieve a stable electronic configuration. The bond formed by sharing of electron is called covalent bond. ठीक ना। ऑक्सीजन के केस, ये तो हाइड्रोजन के केस में था ना H2, ऑक्सीजन के केस में O2 देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में देखता हूं, ये रहा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। यहां पे पूछता है हाइड्रोजन जो स्टेबिलिटी गेन करता है वो ड्यूप्लेट से करता है। ऑक्सीजन के लिए लिखो, सर ये कैसे याद, कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड को सर ये याद कैसे करेंगे, कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड को। अगर केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक नंबर याद है ना, बहुत चीजें याद हो जाती है। अब उन समय को याद करो जो टू का टेबल लिखने में कितना परेशानी हुआ था। क्या उस समय जो बच्चा टू का टेबल याद करता है, क्या उस समय उसको पता रहता है जो टू में टू जोड़ोगे तो फोर आ ही जाएगा, फोर में फिर टू जोड़ोगे तो सिक्स आ ही जाएगा, फिर से टू जोड़ोगे तो एट आ ही जाएगा। उस समय उसको इस चीज का आइडिया बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी उन्होंने टू का टेबल तो याद करता है, लिखता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इन सब चीजों में आपको बहुत सारी चीजें याद आएगा। जैसे पहले और इन दोनों को ऐड करोगे तो बीच वाले का दो गुना आ जाएगा,
एटॉमिक नंबर सीखोगे धीरे धीरे सब हो जाए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलोगे। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना है? 8। एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक Yes. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिस्ट्री में जो चीज टीचर को सिखलाने में डिफिकल्टी होती है ना, उस चीज को एक्सेप्शन बोल देते हैं, बस यही और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। कितना आ गया? 2 6। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं O2। O2 के लिए क्या है ये देखते हैं। तो एक ऑक्सीजन इस तरफ हो गया, थोड़ा ज्यादा बना में, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक ना। पहले वाले के लिए ऐसे लिखते हैं 2। दो हो गया, दो 4, और दो 6। बोलोगे इसको हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमेशा लास्ट ऑर्बिट वाले को ही लिखते हैं, ये तो अंदर है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले के लिए भी सेम है। ये इसका पहले वाले का इलेक्ट्रॉन, अब ये शेयरिंग करेगा, दोनों का स्टेबिलिटी गेन करना है। इसको 2 का कमी था, इसको भी इस तरह से 2 का कमी था, तो ऑक्सीजन इस तरह से हो गया, ठीक, डबल बॉन्ड हो गया। तो इस शेयरिंग से बना है ना, तो ये कैसा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। सीख जाओगे, घबराने की बात नहीं है, जितना भी बताया जा रहा है उस चीजों पे ध्यान रखते हैं, ठीक। ठीक। आप सभी का कमेंट सेक्शन जो बच्चे भेज रहे हो उनका मैं कमेंट, सर CO2 का बिल्कुल सिखलाएंगे, CO2 का भी सिखलाएंगे, ठीक है। पहले इजी इजी तो सीख लें। देखो अपने पास जो स्टूडेंट है ना, हर कैटेगरी के स्टूडेंट, CO2 हो गया। ये हमने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। अभी आप जो पूछ रहे हो कंपाउंड का, जैसे CH2 हो गया, NH3 का कैसे होगा वो, ठीक है। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का बाद में देखा जाएगा। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक ना, वे 2, यानी मेथड 2। मेथड 2 जो है ये कैसा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप ऐसा इमेजिन करो, कोई एटम है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन है मात्र, कैसा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक ना। उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मिनिमम 7 और एग्जैक्टली 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक ना। एक हीलियम ही है जो ड्यूप्लेट पूरा करता है, 2 वाला, ठीक ना। इमेजिन कीजिए एक ऐसा एटम है जिसके लास्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आए, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक ना। क्या बेहतर रहेगा? अपने डे टू डे लाइफ में भी आप देख सकते हो, ठीक ना। जैसे जैसे क्या ही बोल सकते हैं। देखो, कभी कभी आपको मौका मिला होगा ऑटो में ट्रेवल करने का, तीन पुलवा के पास। ये रहा एक ऑटो, एक ऑटो इधर रहा, ठीक है। ठीक है।
एक और ऑटो इस तरफ है। देखो, इसमें ना मान लो एकदम एक ही पैसेंजर ऐसे करके, एक पैसेंजर ऐसे करके बैठा हुआ। इसमें इसमें टोटल सीट है 8 सीट है, जिसमें से, ठीक ना, 7 है। इसमें 7 पैस बैठा हुआ है। टोटल सीट कितना, 8। अगर इसमें 8 पर्सन हो जाए तो ये अपना गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा लेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में इसके पास कितना है, 7 पर्सन ही। और जस्ट इसके बगल में इसका फ्रेंड जो है, इसमें 1 पर्सन। ठीक है, दोनों को एकदम तीन पुलवा से निकलना है वैशाली की तरफ। ठीक है? स्वाभाविक, ये हुआ ए। क्या नाम रख दे, ए ही सही है। किसी का नाम रख देंगे तो मालूम चला दिक्कत हो जाएगा। और ये रहा बी। ठीक ना। कौन सा ऑटो यहाँ पे जाएगा वैशाली? बी वाला ए को बोलेगा 7 पर्सन मेरे ऑटो में बैठा दो ना, मेरे को निकलना है। नहीं, ये बोलेगा इसके उस पे बैठ जाइए ना आप। ना जी, 1 पर्सन इसमें क्या एकदम कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। कैसा हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक एटम लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तभी दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक ना। एज अ रिजल्ट ये फॉर्मेशन होता है आयन का। इसका आयन का। ठीक ना। इसीलिए इसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है। ये देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब वन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, अनदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोड्यूसेस चार्ज पार्टिकल। ठीक ना। जो लॉस करते हैं, लॉस करने से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वहां पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना। जो गेन करेगा, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कैसा होगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है? इस चीज को ना दो तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है। ठीक ना। एक तो बिल्कुल डुप्लीकेट एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना, उसका मैं फेवर कभी नहीं करता। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। ठीक ना। ऐसा आपको आपको भी इस तरह का एग्जाम्पल दिखा ही होगा, ऐसा नहीं है इस तरह का एग्जाम्पल नहीं दिखा होगा, दिखा ही होगा। देखो, ऐसा बोला जाता है अगर आप किसी को पैसा दोगे, ठीक ना, तो आप एकदम हमेशा पॉजिटिव में रहोगे। ठीक ना। अगर किसी से पैसा उधार लोगे, कैसा रहोगे, निगेटिव में रहोगे। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सुने हो जी? हम्म। ऐसा कोई स्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन सुना है? जैसे हम तुमसे 10 रुपया मांगे या इस तरह से कुछ कुछ। यस सर, छोटा क्लास में। तो इसमें केमिस्ट्री कहाँ है? नहीं बोलता है। मान लो तुम आप किसी से बोले बस कर्जा लिए सुना हो। है तो। सुने हो नहीं बोलता है। मान लो तुम किसी से कर्जा लिए हो तो तुम पे कैसा रहेगा, हम पॉजिटिव रहेगा। नहीं, तुम किसी को कर्जा अगर, लिए है तो निगेटिव होगा ना। हाँ बस बस उल्टा बस बोलिए। बस यही केमिस्ट्री को तो दूर करना है। तो इसमें केमिस्ट्री कहाँ है भाई? तो ये तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, केमिस्ट्री कहाँ है? देखो मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन सिखाऊंगा अभी जस्ट। ठीक है?
आपको लगेगा हाँ ये है थोड़ा रियल। देखो, आर यू रेडी फॉर दिस? देखो केमिस्ट्री के थ्रू कैसे समझते हैं, ठीक है ना? ये रहा आपका एटम, ठीक ना? ये रहा आपका एटम। कोई भी एटम में ना जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, ठीक ना? जैसे ये रहा आपका एटम, अभी ये एकदम न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। एकदम मैं अच्छा से बता देता हूँ, ठीक है? इसमें जितना इलेक्ट्रॉन, मतलब -2, 3, 4, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 1, 2, 3, 4, ठीक ना? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। तो अभी देखोगे ये कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, नो चार्ज, ठीक ना? तो यहां से इसके पास दो रास्ता है, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, ठीक ना? देखना आप सीख के आपको कितना अच्छा लगेगा, और ये भी सोचोगे आपसे केमिस्ट्री कैसे छुपाया गया है। ठीक है? देखो, कोई भी अगर एटम है ना, वो सेंटर में हमेशा कैसा रहता है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज रहता है सेंटर में, और चारों तरफ निगेटिव घूमते रहता है, ठीक है? तो जो भी ट्रांसफर होगा ना, तो सेंटर वाला तो ट्रांसफर करेगा नहीं, हमेशा बाहर से या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज आपका कहीं इधर उधर भागने वाला नहीं है, ठीक ना? पॉजिटिव चार्ज आपका कहीं भी भागने वाला नहीं। सर पॉजिटिव एक ही रहता है? हाँ, एक ही जगह। सर एक ही रहता है? एक ही नहीं, इसमें बहुत सारा रहता है। ये जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उतना रहेगा। मतलब सेंटर में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है। ओके, सर न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इसके अंदर रहता है जी, न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक पेरेंट्स फोन कर रहे हैं, ठीक ना? थोड़ा बात करिए। पवन सिंह के पेरेंट्स फोन किए हुए थे भाई। देखो, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं तो अब देखो इसमें माइनस, ओहो ऐसे, माइनस 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 माइनस, ये हो गया माइनस 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 माइनस, ठीक है? इसमें देखते हैं, ये हो गया प्लस 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 प्लस, ये हो गया प्लस 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 प्लस, ठीक है? इसमें देखते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है ना? माइनस माइनस 3 4, 2 3 4। अगर इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया
बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मान लो आ गया, ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक ना। या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, ठीक ना, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक पॉजिटिव के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, एक के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आया था ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? इलेक्ट्रॉन पे बोलोगे सर जी इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज रहता है। समझोगे कैसे नहीं? इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज रहता है, ठीक ना। तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, गेन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, तो जिसके कारण इस पे चार्ज कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक ना। अब देखो, अब इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कहने का मतलब इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आप मिटा दो, सब कुछ ही मिटा देंगे ना। एक, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मिटा दो, ठीक। अब आप देखो, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। अब देखो कुछ दिखा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आया? तो ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन हुआ ये केमिस्ट्री, ठीक। गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, जितना पहले प्रोटॉन था उससे ज्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन ही कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये चीज समझ में आया जी सबको? यस सर। तो सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, बाहर होता है ओ भाई। ओ ये सब कहाँ से सीख रही हो जी? एटम के बाहर होता है, घर के बाहर कोई रहा है आज तक? मैं सर। तो ये आपका एटम है इस तरह से, सॉरी ये है आपका मैटर, ठीक ना। इसमें बहुत सारा ये छोटा 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 है ऐसे करके, ये हुआ आपका एटम। अब इसको टुकड़ा करोगे ना, एकदम तोड़ फोड़ करोगे, तब इसके अंदर का, अंदर दिखेगा ये, जैसे जूम करोगे ऐसे करके। वो भी सिखला दे, देखो इसको पहले हटाते हैं। अभी अभी आपको मैटर दिख रहा होगा कुछ, ठीक ना। आ गया जी। इसको जैसे ही थोड़ा जूम करोगे ऐसे कर, इसमें आपको दिखेगा, जो सेंटर में रहेगा ना एटम, सेंटर में दिखेगा आपको इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, जितना इस तरह से पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। उसके बाद राउंड एंड राउंड रोटेट करते रहता है इलेक्ट्रॉन, ये हुआ इसका रास्ता, ठीक ना। पहली वाली घर में दो इलेक्ट्रॉन एकदम घूमते रहेगा, दूसरा रास्ता में मैक्सिमम आपका 8 हो सकता है। अब कौन गया जी? सर इस चैप्टर को बेसिक से ले, कोई ट्रिक? भाई हम बेसिक से ही तो पढ़ा रहे थे। अनुजा समझ में आया जी? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, लिखिए बाहर होता है। सर समझ गए।
सर हम एटम के अंदर नहीं लिख रहे थे, हम लिख रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर में नहीं होता है। ओ, हाँ। टाइपिंग मिस्टेक। यस ऑटो। सर। हाँ, वही तो मैं सोचूं। ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये अभी वाला। ये पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन यहाँ पे लिख सकते हो आप। और ये हो गया पॉजिटिव आयन। अब आपको लगा होगा गेन हो रहा, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होगा, प्रोटॉन कहीं नहीं जाने वाला है, प्रोटॉन एकदम सेंटर में ही रहेगा। जो बाहर रहता है वही इधर उधर चक्कर पकड़ करते रहता है। पहले भी मैंने, सोडियम क्लोराइड के बारे में देखते हैं, ठीक ना। ये रहा आपका सोडियम क्लोराइड, CHLORID, सोडियम क्लोराइड। ठीक। Na और Cl मिलके NaCl, ये तो फिर अलग से पढ़ाया ही जाएगा। पहले ये देखते हैं NaCl बनता कैसे है। NaCl हमने लिख लिया, NaCl, ठीक ना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Na के लिए लिखोगे 2, 8, 8 2 10, 10 1 11। क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8 और यहाँ 7। Na और इधर रहा आपका Cl, ठीक है। सोडियम का 1 है तो ऐसे करके लिख देते हैं, क्लोरीन का 7 है ना, तो लास्ट वाला ये हो गया 2, ये हो गया 4, 6 7, इधर आ गया 6 और इधर हो गया 7। ठीक है। देखो शेयर करने के लिए तो शेयर कर लें, शेयर करने के लिए शेयर तो कर लें। इधर से एक है ना, तो इधर से एक ही शेयर होगा। ऐसा नहीं है बाबू साहब तो एक शेयर कर रहा है, इधर बोले ऐसे करके, नहीं। शेयरिंग हमेशा इक्वल होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं सामने वाला एक हो गया। एक समय में ना, आप पता नहीं आप ये चीज को देख पाए हो गया नहीं, एक समय ना प्याज बहुत महंगा हो गया था। प्याज मतलब कितना, 200 रुपये, 180 की 80 kg तक हो गया था। पर जियो मार्ट में तो 5 रुपया का मिल रहा था। वो जियो मार्ट तो अभी आया है जी, हैप्पी लॉकडाउन वाले किड्स। लॉकडाउन पहले की बात है, शायद अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो, ठीक। एक बार नमक हो गया था 300 रुपये, 400 रुपये kg। वो ज्यादा दिन के लिए नहीं। यस सर, आई रिमेम्बर। हम्म, हम्म, हाँ, ठीक ना। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कभी मौका मिले तब, ठीक ना। उसमें ना ठीक है एक सर। पहला स्टूडेंट रहता था, ठीक ना, दूसरा स्टूडेंट भी रहता था, ठीक ना। ये ना पहला, ये ना हरा मिर्च लाके अपने एक्स्ट्रा में रखे रहता था। हरा मिर्च, मिर्च कैसे लिखाएगा जी, हाँ। और इसके पास ना प्याज, मतलब खरीद के लाता था। ये इससे ना एक या दो मिर्च ले गया होगा, ये इसके यहाँ से गया एकदम 4 प्याज लेके चला आया है। उसके बाद ये मांगना ही छोड़ दिया। चिकन से ज्यादा महंगा प्याज होने लगा था, तो दोनों में दोस्ती टूट गया। क्यों टूट गया? शेयरिंग जो हो रहा था वो इक्वल शेयरिंग नहीं, अनइक्वल हो गया ना जी। इधर से हरा मिर्च, 2 हरा मिर्च लेके जा रहा है, उधर से मालूम चला 4 प्याज मांग के आ जा रहा है, लेके चला आ रहा है। तो शेयरिंग जब भी होगा इक्वल नंबर में, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का यूज किया है ना, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का यूज किया है, तो सोडियम को भी एक ही
एक ही यूज करने देगा। लेकिन सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इतना टेंशन कौन ले? ठीक ना। इसको पूरी तरह से बोलेगा तुम ही ले लो। ठीक ना। उतना टेंशन कौन पाले? ठीक ना। वो रूठे हैं हमसे इस कदर, उसे लगता है हम मना ही लेंगे। ठीक ना। इतना वक्त कौन बर्बाद करे? इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली देके तो हम खुद में स्टेबिलिटी पा लेंगे। ये रहा सोडियम। वो साइड ही चेंज हो गया ना जी। पूरा सुना दीजिए, कौन है जी पूरा सुनाने वाला? हम्म। हाँ सर, सुना दिए पूरा। ले लो। पहले ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट शेयरिंग कर देगा, बोलेगा ये ले ही लो आप। ये पहले यहाँ पे था लेकिन अब नहीं है। ठीक ना। पहले तो यहाँ पे था लेकिन अब नहीं है, ये यहाँ चला गया। तो सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो ये बन जाएगा प्लस चार्ज। क्लोरीन पे गया है तो ये बन जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक ना। बच्चा इसको कैसे सोचता है भाई साहब, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है ना। हाँ गया है, मतलब गया है, यहाँ ज्यादा हो गया तो प्लस, ऐसा नहीं होता बस। बात समझ। शेयरिंग जब भी होगा दोनों तरफ से होना चाहिए, वो भी इक्वल अमाउंट में। जैसे फ्रेंड लोग में भी देखना। ठीक। शेयरिंग एस इक्वल अमाउंट। अनइक्वल जहां पे होता है तो गायब, टाटा बाय बाय। एन ए कंप्लीट ट्रांसफर, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ले ही जाओ। ठीक ना, बस। संतोषात परमो धर्म, संतोष ही सबसे बड़ा धर्म है, इस तरह का। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन बोलेगा वाई फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, रख लो जी, स्टेबल हो गया। अब दोनों में देखना, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया दूसरा निगेटिव हो गया ना। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अब दोनों में अट्रैक्शन होगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अट्रैक्शन होगा, अनलाइक चार्जेस बन गया ना जी, तो अट्रैक्शन होगा और इस तरह से एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोला जाता है NaCl, और ये हो गया आयनिक बॉन्ड फॉर्म। सर इक्वल अमाउंट में शेयर नहीं होगा तो ट्रांसफर होगा, शेयरिंग तो इक्वल अमाउंट में ही होगा। ठीक। वो रूठे हैं हमसे इस कदर, उसे लगता है हम मना ही लेंगे। इतना वक्त कौन बर्बाद करे? इतना देर में तो 2-3 टॉपिक और पढ़ा लेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ क्वेश्चन पूछ दो तो मुंह लटका के बैठ जाना है, दीवार देखना है। बोर्ड देखता है वो, उसके लिए। हम्म। क्या बोल रहे हो? मतलब आप बोले सिर्फ दीवार देखता है, तो जो बोर्ड देखता होगा उसके लिए भी कहीं। नहीं उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए। जो आपका डस्टर देख रहा होगा उसके लिए। हम्म। ठीक है, हमने ये वाला बताया ना आपको, कहाँ गया? NaCl वाला, हाँ। और कमेंट आ रहा है क्या? अलका क्या बोल रही है? ओ।
एक तो बात ऑब्जर्व की है, ठीक है, ये बात हम सेक्शन बी में बोले भी थे, अगर किसी को ज्यादा तकलीफ देना चाहते हैं ना, तो भी कम पनिशमेंट के भी हम ज्यादा तकलीफ दे सकते। मान लो 3 स्टूडेंट है ना, उसमें से 2 को बैठा दो, एक को एक स्टिक मार दो, उसका जो तकलीफ होता है ना, सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है। जैसे आप एक की तीनों को मारी का दो दो चार स्टिक मार मार देते दोगे हैं। ना, अगर वो तीनों को आप 2 2 स्टिक मार दोगे ना, 4 4 स्टिक मार दो तो सब मार खाया मम्मी हम एक तो। लेकिन अगर एक को स्टिक मार दिया ना, उसका जो तकलीफ होता है ना, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और ये हम सब तकलीफ समझते हैं, इसलिए सोचते हैं थोड़ा और तकलीफ देगी तो कभी कुछ ना करके देखो। हिट 5 स्टार। टू नथिंग। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक ना, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड करके। सारा सब चीज पढ़ने के बाद अगर बच्चा से पूछ लिया जाए व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, बताओ तो जी। प्रियांशु। CH4CO2 बहुत सारा कंपाउंड का मैं बनवाऊंगा, ठीक ना। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है जो 2 एटम को एकदम पकड़ के रखता है, उसी को बोला जाता है, ठीक ना, केमिकल बॉन्ड। ये बनता ही क्यों है? स्टेबल अरेंजमेंट बनाने के लिए, टू गेन स्टेबल अरेंजमेंट, ए फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। रटा रटाया केमिस्ट्री नहीं चलेगा, ठीक है। आजकल बच्चा लोग करता है ना, एक ब्लू पेन रखे रहेगा, एक ब्लैक पेन रखेगा, शेयर करके लिखेगा भाई। मान लो एक के पास बहुत सारा कलरफुल पेन है, एक इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, उसमें लाल पीला नीला एकदम गुलाबी आसमानी जमीन मानी सब एकदम पेन रखा हुआ है। तुम्हारे पास एकदम एक रिफिल है इस तरह से, पेन भी नहीं रिफिल है, तो शेयर करने देगा जी? वो भी छीन के रख लेगा। 2 स्टूडेंट है, ठीक ना, दोनों के पास एक एक पेन है, ठीक ना, ठीक ना, तो पेन शेयर कर लेते हैं। यहाँ तो पेन ही चुरा ले रहा है भाई, कंप्लीट शेयर कंप्लीट ट्रांसफर कर ले रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम युवराज, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको पढ़ो तो। पहले भी मैंने तुमसे ओके, समझ में आ गया जी। यस सर। पैटर्न के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अपने को एग्जाम में लिखना भी तो है। देखो कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये बताता है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ठीक। 1 पेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक जोड़ा, एक इधर से एक इधर से। अगर 2 बॉन्ड है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 पेयर।
अगर 3 है तो 3, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए भी ऑक्सीजन का भी लिख लो, एग्जाम में पूछता है। या तो क्लोरीन का पूछता है, नहीं तो ऑक्सीजन का पूछता है। हाइड्रोजन का तो हर कोई बना ही दे रहा है। कभी भी याद करने पे नहीं रहेंगे, ठीक ना। यस सर। कभी बच्चों के ना कोई प्रेशराइज करके याद नहीं दिला देते। आज भी हमने सबसे फॉर्मूला पूछा होगा, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसको बुरा शब्द बोले होंगे। हम तो यहाँ तक बोल देते हैं, जिसको जो फॉर्मूला याद है भाई वही सुनाओ, ठीक ना। ऐसा नहीं किसी को खाने का मन है जबरदस्ती खिला रहा है, उल्टी कर देगा भाई। सर आप 10 बार लिखने के लिए भी नहीं किए थे। नहीं, 10 बार लिखोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे भाई, ठीक। देखो मेरे लिए एक सब्जेक्ट है ना, बट एज ए स्टूडेंट आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और सारा समय तो कमेंट में सारा लिखे थे। आपका सारा टाइम अगर मैं ही ले लूंगा तो बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे। अपने हक सर में आप जितना एंटीक सुना है पीस उतना है। है। क्या बोल रहे हो। सर आप एंटीक पीस है इसीलिए। ये सोचना चाहिए ना जी। खुद पे टीचर को भी विश्वास होना चाहिए, ठीक ना। अगर हमने पढ़ा दिया है तो 1 से 2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। रटा रटा उल्टी कर देगा। ऐसा थोड़ी है याद कि ये बस 11 12 तक टिकाना है। बस सबका अपना अपना स्टाइल, क्या ही बोला जा सकता है। इसमें भी है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कोई कोई टीचर ऐसे होमवर्क दे देगा ना जैसे उसको यही सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट भी पढ़ना है ना। लेकिन ये सब सबके साथ, लेकिन सर कार्बन का मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, सी, वो भी बताएं लेकिन। शायद ये बात कोई समझ। हाँ युवराज, आई कैन फील इट। केमिकल में फॉर्म होने वाला बॉन्ड केमिकल बॉन्ड होता है। आग में फॉर्म होने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बोल दो। हाँ इजी रहेगा। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है बता सकते हो, नाइट्रोजन का बता देते हैं जाते जाते, ठीक ना, नहीं तो बच्चा नाराज हो जाएगा। स्टूडेंट ही नाराज हो जाएगा तो टीचर क्या ही करेगा। तो भला कोई टीचर स्टूडेंट को नाराज करके खुश रह पाया है आज तक। ये हो गया 2 और 5। यस सर। 2 5, ठीक है। एक नाइट्रोजन ऐसे, एक नाइट्रोजन ऐसे, ठीक है। अपने को 5 इलेक्ट्रॉन बनानी है, तो 2 2 4 और एक 5। ज्यादा शेयरिंग करना है ना, ऐसा करते हैं, ठीक है। 3 इधर, ठीक है, एक इधर, 5 हो गया इधर। सर ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा फिर। अपने जितना सिलेबस में है ना हम तो उतना ही अभी बताएंगे, ठीक ना। एप्पल बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ये सब जो भी बॉन्ड है वो अपना समझा जाएगा। एक केमिस्ट्री में बनाना बॉन्ड पता है।
3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, 1 2 3, N3। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट या आयनिक? कोवलेंट बॉन्ड। ओके, आप ही तो पूछ रहे थे मिस, नहीं सर ये याद कैसे रखेंगे? सर याद हो गया। जैसे किसी को एक चाहिए तो सिंगल बॉन्ड, दो चाहिए तो डबल बॉन्ड, तीन चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड, चार चाहिए तो चार को बॉन्ड मत बना ले, ठीक। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसा वैसा लाइन भी बढ़ते गए रहेगा। इन तीनों बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये सभी आपको सिखाया जाएगा। ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये सभी सिखाया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे फेयर में लिखना चाहते हो तो इस चीज को लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कितना है स्टूडेंट को 10 बार सर लिखना भी? आपको फोन कर, क्या बोल रहे हो? सर कमेंट में बोलेंगे। कमेंट में ना। डे 6 है ना आज? डे 5? 5 सर। ओके ओके, चैप्टर 4। डे 5 हो चुका है क्या जी? हम्म, नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है। ओके ओके, read it. दिख गया दिख गया। चैप्टर 9। हम्म, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? हाँ इस बच्चा लोग मेरे से रोस्टिंग सीख गया है। एक स्टूडेंट कमेंट में करा, सर कमेंट में कैसे बोलेगा, वहां तो टाइपिंग होता है। सब पढ़ने का पेमेंट कर रहा है, मेरे से रोस्टिंग सीख ले रहा है। सर हम एकदम प्रो लेवल के रोस्टर हो गए सर। सब पूछा है कि कहाँ से ट्यूशन लिए तो बता दिए मैथ्स प्री एकेडमी आ जाना। सर रोस्टिंग सिखाते हैं। तो फीस लेते हैं 800। ये भी बता दिए सर। ये बता दे। हम्म। युवराज क्या लिख रहा है सर आपको? बिल्कुल सही टाइप की हो युवराज।